नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र बिहार सिविल कोर्ट में पियोन पद के लिए अप्लाई किए थे, फॉर्म को भरे थे, तो अब आप जाग जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम का समय आ चुका है। सिलेबस भी आपके नज़दीक आ चुका है। आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि एक एग्जाम होगा या दो एग्जाम, पीटी होगा या मेंस होगा, इसको क्लियर करिए। तीसरा क्वेश्चन, आपका एग्जाम कितना दिन तक चलेगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और चौथा कि 2025 का सिलेबस आपका क्या होने वाला है। ये सभी चीज़ का उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं बहुत अच्छे से। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब भी और शेयर भी। अगर एग्जाम आप अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन के साथ जुड़ करके रहना होता है। और एक काम अपने फायदे के लिए ही आप कर लीजिए कि मेरा टेलीग्राम चैनल जो ये सामने दिख रहा है टेलीग्राम, इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए, जाके आनंद स्टडी ऑनलाइन जो लिखा हुआ है, अपने सर्च बटन पर जाइए। आप टेलीग्राम चलाते हैं, उस पर सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री का चैनल है, बस यही आपको कहना चाहते हैं कि वहाँ अपडेट आपको रखा जाएगा। जब भी कोई नोटिस सूचना आता है वो आपको जल्दी से हम बता देंगे वहाँ पे टेलीग्राम पे, ताकि अपडेट रह पाए। मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट निकला, कोर्ट रीडर का पोस्ट निकला, क्लर्क का पोस्ट निकला, और यहाँ पे पियोन का पोस्ट निकला। तो यहाँ पे क्लर्क का जो पोस्ट है उसके लिए एग्जाम आपका बताया गया है कि 22 दिसंबर को लेने वाले हैं। 22 दिसंबर को क्लर्क का एग्जाम होने वाला, आपको पता है। इसके बाद नंबर जो आता है वो पियोन पद के लिए ही आएगा, और आप लोग को बस तैयार होना है दोस्तों। पूरा सिलेबस बेहतरीन होगा, बेहतरीन ढंग से एग्जाम भी होगा, और बहुत सारा बात है इस वीडियो में आपको हम बताते हैं अंदरूनी, ठीक है। तो ये जो नोटिस आया था जिसमें आप एडमिट कार्ड भी 14 तारीख से आप लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं क्लर्क पोस्ट के लिए। और एक बात आपको और बताते हैं, जितने लोग क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे कोर्ट रीडर चाहे स्टेनोग्राफर, उसमें से मैक्सिमम लोग पियोन पद के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। यानी कि पियोन पद में सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरा है। तो कंपटीशन कहाँ पे टफ होने वाला है, कहाँ पे ज़्यादा लोग भाग लेने वाले हैं, तो पियोन के लिए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जितना चीज़ अभी हम बताने वाले हैं वो सबको आप अच्छे से देखिए। इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर आप पियोन पद का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि हम आपको जब भी बताते हैं पूरा डिस्क्राइब करते हैं और सही और ऑथेंटिक अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपका एग्जाम कब होने वाला है। देखिए, आपका एग्जाम में जो पेज फंस रहा है, 2-3 डेट को लेकर के फंस रहा है। आयोग कंफ्यूज है एग्जाम लेने में कि देखिए, क्लर्क का एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है। इसके बाद उसको कम से कम 10 या 15 दिन का समय चाहिए नया एग्जाम को लेने के लिए। इस क्लर्क के जो एग्जाम को वो 22 दिसंबर को लेने वाला है, तो ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता है, एग्जाम में धांधली नहीं हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये बिहार है। तो अगर ये डेट इफेक्ट हो जाता है कि 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ और फिर ये कैंसिल हो गया, तब तो पियोन का एग्जाम टल जाएगा, बहुत दिन के बाद होगा आपका एग्जाम। लेकिन अगर स्वच्छ रूप से 22 तारीख को एग्जाम क्लर्क पोस्ट के लिए हो जाता है, तब जो है आयोग के पास यहाँ पे 3 डेट है। वो कौन कौन सा डेट है आपको बताते हैं। यहाँ देखिए आप, 3 डेट में से पहला है 19 तारीख का जनवरी, दूसरा है फरवरी का 9 तारीख, और तीसरा है फरवरी का 16 तारीख। ये 3 डेट ऐसा है जहां पे आयोग कंफ्यूज है एग्जाम लेने के लिए, क्योंकि जनवरी 19 को काफ़ी जल्दी हो जा रहा है। अगर 19 को एग्जाम लेता है तो उसको एडमिट कार्ड जो है करीब करीब इसको 2 या 3 जनवरी को ही देना पड़ेगा आप लोग को। तो ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। हो सकता है ये संभावित डेट जो है ना हो पाए, लेकिन इस डेट में भी देखिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं हो पाएगा। अगर आयोग चाह लेगा तो कुछ भी हो सकता है। 19 तारीख को भी आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी का जो डेट निकल करके सामने आ रहा है, अब आप पूछेंगे जनवरी ही क्यों 19 को, क्योंकि और भी जिस दिन हो रहा है 19 में, वो संडे का दिन में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए 19 तारीख ही एक खाली है। फिर जो संडे आ रहा है फरवरी का 9 और 16 को, तो 9 तारीख को भी एग्जाम होने का ज़्यादा संभावना है, जिसका एडमिट कार्ड आपको करीब 25 जनवरी को देखने के लिए मिल जाएगा अगर 9 तारीख को होता है। तो अगर 16 तारीख को एग्जाम होता है फरवरी में, तो इसका एडमिट कार्ड आपको करीब 3 से 4 फरवरी के बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर से आपको समझाते हैं कि आपका एग्जाम डेट 3 डेट में कंफ्यूज कर रहा है, और ये डेट कौन कौन सा है। तो आपका 19 जनवरी को यहाँ पे, और फरवरी का 9 और 16 को। तो ध्यान लगा करके रखिएगा। अब आप पूछेंगे हम तैयारी किस अनुसार से करें, तो ध्यान में 19 को रखिए, ताकि तैयारी में रफ्तार आ पाए और अच्छे से आप पढ़ सके। बाकी 9 को भी मैक्सिमम चांस है,
हमें जहाँ तक लगता है कि 9 और 16 में 50-50% चांस है कि आपका एग्जाम इसी डेट को होने वाला है, जो कि पियोन पद का होगा चपरासी अर्दली के लिए जो आप फॉर्म भरे हैं। और आप ही नहीं, आपके जैसे मैक्सिमम लोग बिहार से, अदर स्टेट से भी इस फॉर्म को भरे हैं। तो ध्यान रखिएगा, संडे को एग्जाम होगा। और दूसरा बात आपको बता दें कि पियोन में आपका सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है, ठीक है, एक एग्जाम होने वाला है। और वो एग्जाम, एक एग्जाम होगा मतलब मेंस होगा, उसको मेंस कहिए, पीटी कहिए, एक एग्जाम होगा। लेकिन आपका एग्जाम 2 से 3 दिन तक चलने वाला है, मतलब एक ही दिन में आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है। मैक्सिमम संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे, तो लगभग 2 शिफ्ट में, ठीक है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में आपका एग्जाम होने वाला है। और आप हंसते हुए इसी चेहरे के साथ एग्जाम देने जाएंगे और क्वालिफाई भी करके आएंगे, क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 2 से 3 दिन तक आपका एग्जाम चलने वाला है, जो कि बिहार सिविल कोर्ट के पियोन पद के लिए होगा। एक ही आपका एग्जाम होगा, पीटी या मेंस कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, एग्जाम के बारे में बता दिए, एग्जाम का डेट भी आप कंफर्म कर दिए हैं। देखिए, एग्जाम का डेट 50-50 में ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे आप सिलेबस इसका क्या होगा 2025 का। ये सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आनंद स्टडी ऑनलाइन की तरफ से सिलेबस भी बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाता है, तैयार भी आपको बेहतरीन किया जाता है, जैसे क्लर्क पोस्ट के लिए हम बताए थे। और भी वीडियो आएगा, इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा। लाइक देख लीजिए आप लोग किए कि नहीं किए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वीडियो जल्दी से आपके पास पहुँच पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस समझिएगा। इससे पहले आपको फिर से अपडेट कर दें, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं मेरा, जो कि फ्री का टेलीग्राम चैनल है, तो किस बात का देर कर रहे हैं, जाकर जुड़िए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, और वहाँ पे फ्री का चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अपडेट आपको मिलते रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस का। अब सिलेबस बिहार सिविल कोड का क्या कहता है, वो सिलेबस को समझना है। सिलेबस में सबसे पहले हिंदी है, और सबसे बड़ा बात तो है कि मात्र 3 ही सब्जेक्ट तो आपके पास है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। एक बात याद रखिएगा, बिहार सिविल कोर्ट हो या कोर्ट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको टफ लग सकते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन हमेशा से टफ ही डिजाइन किया जाता है। तो जो लोग इंग्लिश को बनाने वाले हैं और हिंदी को पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए भी कि नंबर यहाँ से ज़्यादा है, इंग्लिश से कम नंबर है। 15 ही क्वेश्चन आपको हिला करके रख देगा, ठीक है। और हिंदी में क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। तो जहाँ 35 क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ना चाहिए, कि जहाँ 15 क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ना चाहिए, आप ही बताइए। तो 35 वाले को तो हिंदी पर पूरा फोकस करेंगे। नहीं होगा तो आपको हम क्लास भी एक दे देंगे हिंदी का, शॉर्टकट में अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। उसके लिए आप बस मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम दे पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेबस समझिए, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से भी 35 क्वेश्चन पूछने वाला है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, मैथ से भी 35 क्वेश्चन है, मैथ मेरा कमजोर है, तो क्या करें। तो पहले हिंदी को पढ़िए ना, 35 में से कम 33 या यहाँ पे 32 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसको पढ़िए और पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप मैथ को पढ़िए, फिर अंतिम में इंग्लिश को पढ़िए, क्या दिक्कत है। और यहाँ से अच्छा स्कोर अगर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखे जाएंगे। मतलब मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। आपका एग्जाम कैसे होगा दोस्तों, ऑफलाइन OMR सीट पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें से एक पर आपको टिक लगाना होगा, और टिक अगर सही लग गया तो क्वेश्चन का नंबरिंग आपको सही दे दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है, मतलब 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम पूरा एग्जाम जो है वो 100 नंबर का है, लेकिन इसमें डिवाइडेड है कि 85 नंबर का एग्जाम आपका OMR सीट पर, यानी कि एग्जाम के द्वारा, सिलेबस के द्वारा लिया जाएगा, यही मैथ, हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस पर। और 15 नंबर का एग्जाम इंटरव्यू के जरिए लिया जाएगा। इसमें भी पास करना, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है इंटरव्यू में भी, ठीक है। इंटरव्यू नॉर्मल ही होगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आप सही से बोल लेते हैं, देख लेते हैं, चल लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहीं पे सॉल्व करवा लिया गया है। तो 85 नंबर का एग्जाम जो होगा, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कम से कम 70 प्लस लाइएगा। 65 प्लस तो कम से कम लेकर के चलिए, 70 प्लस रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका सिलेबस हो गया एग्जाम के लिए भी। तो आप बताइए कि आपको ये चारों सवाल का जवाब मिल गया कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, अच्छे समझा दिए, पूरा आपको दशा भी बताया कि आयोग क्या क्या सोच रहा है। दूसरा भी, एक ये एग्जाम होगा या दूसरा मतलब पीटी या मेंस होगा, ये भी बता दिए एग्जाम कितना दिन चलेगा। तो 2 से 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जैसे चला है।
क्लर्क पोस्ट के लिए। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी बता दिए, ठीक है। और आपके एग्जाम से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, लगभग 13 दिन हो या 15 दिन हो, एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा। और आप एडमिट कार्ड को अपने डाउनलोड भी कर पाएंगे, उसका लिंक वगैरह भी हम टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, ठीक है। एग्जाम डेट आपका हम बता ही दिए। अब कोई कंफ्यूजन आपको बिहार सिविल कोड के लिए नहीं होगा, नोटिस आएगा आपको हम अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन है, कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।